सो दिस इज़ योर हैंड, जहाँ से आपको सेंसेशन फील होती है. दिस सेंसेशन इज कन्वेड टू, दीज आर कॉल्ड द सेंसरी न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स, आपको पता है दिस हैपन्स थ्रू न्यूरोनल ट्रांसमिशन, जिसमें आ जाता है एक तो इम्पल्स जनरेट होना और उस इम्पल्स को साइनेप्टिक ट्रांसमिशन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कन्वे करना. तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो पहुंच जाता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में देर आर, दिस इज़ द रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन ये सेंसेशन जो है, इट ट्रांसमिट्स दिस सेंसेशन टू द मोटर न्यूरॉन्स. तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स जनरेट होता है. मोटर न्यूरॉन्स विल डायरेक्टली लीड टू द, लेट अस से फॉर एग्जांपल दीज आर द मसल्स हेयर. आपकी मसल्स जो हैं, मसल्स लॉन्ग ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और उसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं. these proteins have the ability to contract and relax, right? तो this is a relaxed muscle. तो जैसे ही यहाँ से इम्पल्स आ जाता है, इम्पल्स न्यूरॉन लेके ऐसे आता है. दिस इज़ द न्यूरॉन, राइट? या तो रेड से हम लोगों को बनाना चाहिए था. दिस इज़ द न्यूरॉन. ये न्यूरॉन कुछ केमिकल सेक्रेट करता है. कुछ केमिकल सेक्रेट यहाँ पे मसल्स पे होने के बाद मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर था, इट विल बिकम लाइक दिस. कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन, मायोसिन वगैरह, तो ट्रोपोमायोसिन, तो वो दे हेल्प द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड मसल. जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ का डिस्टेंस कम हो जाता है, योर आर्म गेट्स फ्लेक्स्ड बैकवर्ड्स. तो इस तरीके से आपकी आर्म जो है वो आप जल्दी हटा लेते हो फ्रॉम ए हॉट आयरन. द प्रोसेस, जिस प्रोसेस में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हेयर कि स्टिमुलस मिला था. स्टिमुलस कहाँ गया? रिसेप्टर के थ्रू फिर स्टिमुलस आया स्पाइनल कॉर्ड में. स्पाइनल कॉर्ड ने इसको भेजा इफेक्टर मसल्स में और इफेक्टर मसल से जो है हमारे पास रेस्पॉन्स आ गया. दिस इज़ रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. हाउ वाज इट मेड पॉसिबल? स्टिमुलस जो है इट वेंट टू द रिसेप्टर्स थ्रू सेंसरी nerves. It was conveyed to the spinal cord, right? This is the receptor. स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन से इट वेंट टू द इफेक्टर मसल्स. वो रिलैक्स और कंट्रैक्शन, दे आर केपेबल ऑफ रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. तो ये जो इफेक्टर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई एंड दिस इज़ व्हाट कॉज्ड द ह्यूमन बीइंग या आर्म टू respond to the stimulus was heat, right? You do understand this. ये जो आग बन जाती है, the pathway which is taken, this pathway is called the reflex arc. This is the reflex arc. और ये जो the response generated from the spinal cord, which is the simplest nervous response, this is called as reflex action. Dear students, our next topic is the structure of brain. So this is the structure of a human brain. जितनी चीज़ें आपके ज़रूरत की हैं बस उतनी ही चीज़ें बता रहे हैं. You are going to study this in detail in your next class 11th में जो नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है. तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज़ सिंपली द cranium या उसको ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. हमारे ढांचे का वो हिस्सा जो एक कैविटी क्रिएट करता है जिसमें ब्रेन एकोमोडेट हो. तो दिस इज़ द स्कल. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स. सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. Under say brain is enveloped in these 3 layers of connective tissue. These are called meninges.
meninges. तो meninges जो हैं, these are 3 layers which cover the brain from the outside, right? These cover the brain. meninges में pia matter, dura matter and arachnoid matter 3 layers आ जाती है, comprises of 3 layers. आप बस meninges याद रखिए. कभी कभार जो है meninges का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वी कॉल इट एज meningitis. meninges का इन्फेक्शन meningitis का कहलाता है. तो इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय सीवियर हेडेक. सिम्टम उसमें सीवियर हेडेक रहता है. या meninges का कभी प्रेशर बढ़ गया तो उस सिचुएशन में भी आपको हेडेक हो जाता है, राइट? तो इनसाइड इफ़ वी cut the cranium, if we remove the meninges, what we'll be able to see, हमें अंदर क्या दिखेगा, जैसा मशरूम होता है ना वैसा एक स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा वाला स्ट्रक्चर. This is called as the cerebrum. और फिर नीचे cerebrum के नीचे, which is also called as the small brain, this structure is called the cerebellum. cerebellum के ठीक नीचे और एक bulbulated structure, inflated structure रहता है, which is called as the pons viruli. उसके नीचे we have got medulla oblongata या medulla oblongata. फिर medulla oblongata नीचे connect होता है, नीचे चला जाता है in the form of the spinal cord, right? Spinal cord. So this is the external structure. If we try to look it from the lateral side, this is the lateral view of the brain structure. अगर हम frontal portion देखना चाहें तो front में let us say for example this is your head, right? This is your head. तो यहाँ पे brain जो है cerebellum आगे दिख जाता है आपका दूसरा. तो cerebellum is divided into 2 hemispheres. This will be automatically the right cerebral hemisphere. This is the left cerebral hemisphere. So we have 2 cerebral hemispheres. तो दोनों के बीच में ये जो है दोनों कनेक्टेड रहते हैं एक स्ट्रक्चर से यहाँ पे, that is called as the locus coeruleus. लोकस कोएरुलस जो दोनों हेमिस्फीयर्स को, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है. तो सेरिब्रल वॉल जो है इट इज़ नॉट स्मूथ, इट हैज़ गॉट दीज इन्वेजिनेशंस, राइट? इसमें ये जो है नॉचेस हैं, डीप नॉच, फिर वो ऊपर आ जाता है, इट्स लाइक दिस. तो ये जो अंदर जा रही है खाई, दिस इज कॉल्ड एज द सल्कस आई गेस, और इसको गायराई बोलते हैं. आप ये बुक पे चेक कर लेना कि मैंने इनको सही कहा. या तो दिस इज़ कॉल्ड द सल्कस, दिस इज़ कॉल्ड द गायरे. जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट ऑन योर ओन. ओके, तो ये सल्कस और गायरे से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया ब्रेन का इंक्रीज होता है, सो दैट इट इज़ एबल टू डू ऑल द कॉग्निटिव फंक्शंस एफिशिएंटली इन अ बेटर वे. ओके, तो वी हैव द क्रेनियम, वी हैव द meninges, उसके आगे cerebrum रहता है, उसके नीचे cerebellum रहता है, pons viruli, medulla oblongata. Now the functional association which you should understand. हमारा जो cerebrum है, this is associated with analytical thinking. For example, if you are solving a mathematical expression and algebraic expression, that you do with this part of the brain, right? इसी तरीके से this is involved with the reception of sensations, जैसे टेस्ट की सेंसेशन हो, स्मेल की सेंसेशन हो, या फिर टच की सेंसेशन हो, पेन की सेंसेशन हो, या फिर आई साइट की या विजन की सेंसेशन हो. ऑल ऑफ दीज सेंसेशंस आर recorded and received in this cerebrum part of the brain. सारी सेंसेशंस इंटेग्रेट भी वहीं पे होती है और रेस्पॉन्सेस भी जनरेट होते हैं वहाँ से. रेस्पॉन्सेस भी वहीं से जनरेट होते हैं, ठीक है. सेरिबेलम जो है, दिस इज़ इन्वॉल्वड विद द वॉलंटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, जैसे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करना, मोमेंट, लोकोमोशन, बॉडी का जो बैलेंस है,
उन सारी वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। पॉन्स विरल मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट या जो इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस हैं, इनवॉलेंटरी प्रोसेसेस वो उनको कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेशन का जो रेट है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और ये सारी चीज़ें होती हैं। इफ़ यू ओपन अप द ब्रेन, अगर आप यहाँ से कट करो ब्रेन को, यानी बीच यहाँ से आप एक कट ले रहे हो, तो आप ब्रेन देखोगे कि अगर ये सेरेबेलम है तो सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम इसमें एक कनेक्शन रहता है दूसरे के साथ, दैट इज़ कॉल्ड पॉन्स विरोला। ये यहाँ पे जो है, दिस इज़ द सेरेबेलम, सेरेब्रम, और यहाँ पे एक ग्लैंड होता है ऐसा, टू लोबड ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। मिड ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, उसके ऊपर थैलेमस, थैलेमस होता है, ऊपर एपिथैलेमस वगैरह। यहाँ से एक स्ट्रक्चर होता है विच इज़ कॉल्ड एज एमिगडेला, एमिगडेला, दिस इज़ लोकस कोइरोलस एट्सेट्रा। तो वो तो अंदर, अगर आप यहाँ पे देखना चाहो इस साइड से क्या क्या होता है ब्रेन में प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड द मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन में ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे और एक ग्लैंड होता है विच इज़ कॉल्ड एज पीनियल ग्लैंड ऑल्सो। तो यहाँ पे आप क्या याद रखोगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक ऊपर होता है और पीनियल ग्लैंड थोड़ा आगे होता है। This is the structure of the brain. So I think you have understood it. If not, you can rewind back the video. हमारा जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टडीइंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। टिल देन, गुड बाय।